जब दो ऐसी कॉस्मिक एंटिटीज टकराएं जो खुद को यूनिवर्स से भी ऊपर समझती हैं, तो सोचो युद्ध का स्केल क्या होगा। एक तरफ है नल, सिम्बियोट्स का क्रिएटर, डार्कनेस का देवता जिसका बस एक ही मकसद है हर जगह अंधेरा फैलाना, और दूसरी तरफ है ओब्लिवियन, वो शक्ति जो एग्जिस्टेंस को खा जाती है, खुद एक ऐसी रियलिटी जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन और एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये दोनों टकराएं तो कौन जीतेगा? क्या नल की गॉडली पावर्स और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड काम आएगी, या फिर ओब्लिवियन की अनंत शक्ति इसे मिटाकर खुद में समा लेगी? आज हम करेंगे इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन, पावर्स, ओरिजिन, वीकनेसेस और बैटल का पूरा एनालिसिस। तैयार हो जाओ क्योंकि ये लड़ाई किसी यूनिवर्स को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इस वीडियो के लिए भाई ने कमेंट किया था तो सोचा वीडियो तो बनाना बनता है। ओब्लिवियन मार्वल यूनिवर्स की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, जो खुद को एग्जिस्टेंस और रियलिटी के कॉन्सेप्ट से भी बाहर मानता है। ये एंटिटी रिप्रेजेंट करता है नॉन एग्जिस्टेंस को, यानी जो कुछ भी है इसका अंत शून्य और एब्सोल्यूट नथिंगनेस। मार्वल के कॉस्मिक हायरार्की में ओब्लिवियन काफी ऊपर है, क्योंकि ये यूनिवर्स के जन्म से भी पहले का है। जब मार्वल मल्टीवर्स बना तो इसके साथ 4 फंडामेंटल कॉस्मिक एंटिटीज भी आई। इटर्निटी जो पूरा कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है, इन्फिनिटी जो बाउंडलेस ग्रोथ है और एक्सपेंशन का सिंबल है, डेथ है जो हर जीवन का अंत है, और ओब्लिवियन जो नॉन एग्जिस्टेंस को डिपिक्ट करता है। ओब्लिवियन को किसी स्पेसिफिक डायमेंशन की जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से भी परे है, जिसे आउटर वाइड कहा जाता है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को पूरी तरह नलिफाई कर देता है। इसका अल्टीमेट गोल है हर चीज को खत्म करके यूनिवर्स को अपनी असली फॉर्म यानी एम्प्टीनेस तक ले जाना। मार्वल कॉमिक्स में ओब्लिवियन ने कई बार इनडायरेक्ट तरीके से अपने अवतार्स के थ्रू काम किया है, जैसे मेलस्टॉर्म और डेथार्ग, लेकिन खुद भी जब सामने आया तो इसने अपनी लिमिटलेस पावर से काफी डिस्ट्रक्शन मचाई है। इसकी शक्तियाँ रियलिटी मैनिपुलेशन से लेकर एब्सोल्यूट इरेजर तक जाती हैं, और इसका दुश्मन सिर्फ एग्जिस्टेंस खुद है। ओब्लिवियन को मारना या हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब तक कुछ भी एग्जिस्ट करता है तब तक ओब्लिवियन का कॉन्सेप्ट भी जिंदा है, और जब कुछ नहीं बचेगा तो बस ओब्लिवियन ही रहेगा। नल मार्वल यूनिवर्स के सबसे पुराने और डेंजरस विलेंस में से एक है, जो डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन का देवता माना जाता है। नल का जन्म उस वक्त हुआ था जब मार्वल का फर्स्ट कॉस्मोस यानी पहला यूनिवर्स बन ही रहा था। जब सेलेस्टियल्स ने लाइट को बनाकर यूनिवर्स को शेप देना शुरू किया, तभी नल ने अपनी आंखें खोली प्योर डार्कनेस से, जहां लाइट का कोई वजूद नहीं था। सेलेस्टियल्स ने जब क्रिएशन शुरू की तो नल ने इसे अपने एग्जिस्टेंस के खिलाफ एक अटैक माना, क्योंकि ये खुद उस अंधेरे का अवतार था जो लाइट से पहले था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बनाई, एक ऐसी डिवाइन वेपन जो प्योर डार्कनेस से बनी थी और जिसे मार्वल यूनिवर्स की सबसे डेडली वेपन्स में से गिनाया जाता है। इसी तलवार से नल ने पहले सेलेस्टियल्स का सिर काट दिया, जो बाद में नोवेयर बना। नल ने अपनी शक्तियों से सिम्बियोट्स की रेस भी क्रिएट की, यानी वेनम, कार्नेज जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स की असली शुरुआत भी नल से ही होती है। नल की पावर्स सिर्फ इसकी तलवार तक सीमित नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है और रियलिटी को बेंड करने तक की शक्ति रखता है। नल का अल्टीमेट गोल है यूनिवर्स को वापस उसी डार्कनेस में ले जाना जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, लाइट को मिटाकर बस अंधेरा ही अंधेरा छोड़ देना। मार्वल कॉमिक्स में नल का आर्क काफी टेरिफाइंग रहा है, जहां इसने अपने इमेंस पावर और सिम्बियोट्स की आर्मी के साथ कई गैलेक्सीज में फियर स्प्रेड किया। नल को एक ऐसी फोर्स माना जाता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये खुद डार्कनेस का देवता है जो हर जगह है और कभी खत्म नहीं हो सकता। ओब्लिवियन मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और टेरिफाइंग कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, और इसकी पावर्स भी उतनी ही अनइमेजिनेबल और लिमिटलेस है। ओब्लिवियन को नॉन एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट माना जाता है, यानी ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि रियलिटी को पूरी तरह से खत्म करके उसे शून्य में कन्वर्ट कर देता है। ये स्पेस, टाइम और एग्जिस्टेंस के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, बल्कि इन सब चीजों से परे है। ओब्लिवियन की सबसे बड़ी पावर है एब्सोल्यूट इरेजर, यानी किसी भी इंसान, ऑब्जेक्ट, इवन पूरे यूनिवर्स को ऐसे मिटा देना जैसे वो कभी था ही नहीं। इसका मतलब है कि ओब्लिवियन का शिकार बने चीजों का
कोई ट्रेस या मेमोरी भी नहीं बचती। ओब्लिवियन के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की भी शक्ति है। ये किसी भी रियलिटी को अपनी मर्जी से बेंड, ट्विस्ट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मल्टीवर्सल स्केल पे भी काम करता है, यानी एक नहीं कई यूनिवर्सेस तक इसकी पावर्स का असर होता है। ओब्लिवियन अपने अवतार्स भी बनाता है, मेलस्टॉर्म और डेथर्ग, जो इसके विल को अलग अलग जगहों पर एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी और भी कई पावर्स हैं, जैसे ओमनी साइंस, सब कुछ जानना, ओमनी प्रेजेंस, हर जगह होना और इमोर्टिलिटी, क्योंकि ओब्लिवियन को मारना इम्पॉसिबल है जब तक एग्जिस्टेंस है। ये टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल से किसी की विल को मैनिपुलेट भी कर सकता है और डायमेंशनल मैनिपुलेशन के जरिए किसी को भी अपने आउटर वाइड में खींच सकता है, जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन है। सबसे डेंजरस बात ये है कि ओब्लिवियन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इसे डैमेज देना या हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कभी ओब्लिवियन ने अपनी फुल पावर अनलीज की तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो सकता है और सिर्फ एब्सोल्यूट नथिंगनेस बचा रहेगा। नल को मार्वल यूनिवर्स में गॉड ऑफ गॉड, जो खुद प्योर लिविंग डार्कनेस से बनी है। ये तलवार सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक सिम्बियोटिक एंटिटी है जो नल की विल से कंट्रोल होती है। इस तलवार से नल ने एक सेलेस्टियल का सिर काट दिया, जो इसकी शक्तियों का स्केल बताता है। ऑल ब्लैक तलवार गॉड किलिंग वेपन कहलाती है, जो किसी भी डिवाइन या कॉस्मिक एंटिटी को मारने की कैपेसिटी रखती है। नल ने आपको और भी ज्यादा इनविंसिबल बना सकता है। इसके साथ ही इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी इसे कई कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। नल के पास फ्लाइट की भी शक्ति है और ये बिना किसी व्हीकल या मशीन के स्पेस में फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। सबसे टेरिफाइंग बात ये है कि नल गॉड लेवल टेलीपैथी का मास्टर है। ये कई प्लैनेट्स और डायमेंशंस में अपने सिम्बियोट्स के थ्रू अपनी विल को स्प्रेड कर सकता है। जब नल अपनी फुल पावर पर हो तब ये गैलेक्सीज तक को वाइप आउट करने की कैपेसिटी रखता है। नल सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक प्रिमोडियल गॉड है, जो यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा और डिस्ट्रक्शन फैलाने आया है। ओब्लिवियन मार्वल यूनिवर्स में एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक एंटिटी है जो नॉन एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट है और इसकी पावर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स भी इसी स्केल के हैं। सबसे बड़े फीट ये हैं कि ओब्लिवियन मल्टीवर्स स्केल पे एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है। ये किसी भी यूनिवर्स, डायमेंशन या रियलिटी को पूरी तरह नलीफाई कर सकता है, जहां से कोई भी चीज कभी वापस नहीं आ सकती। मार्वल कॉमिक्स में ओब्लिवियन ने कई बार अपने अवतार्स के थ्रू डिस्ट्रक्शन मचाया है, जो टाइम और रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता था, और डेथर्ग जो इमॉर्टल बींग्स को भी मारने की पावर रखता है। एक और टेरिफाइंग फीट है ओब्लिवियन का आइसमैन को अपना अवतार बनाना। आइसमैन जो खुद एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, इसकी पावर्स का ट्रू पोटेंशियल तभी अनलॉक हुआ जब ओब्लिवियन ने इसे अपनी विल का पार्ट बनाया। इससे ये क्लियर होता है कि ओब्लिवियन किसी भी पावरफुल विंग को कंट्रोल कर सकता है और इसकी शक्तियों को अपने फेवर में यूज कर सकता है। ओब्लिवियन का आउटर वाइड क्रिएशन भी एक यूनिक पावर है। ये एक ऐसी जगह है जो स्पेस, टाइम और रियलिटी के किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। ओब्लिवियन का सबसे बड़ा फीट है कॉस्मिक एंटिटी को ओवर पावर करना। ये इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ के इक्वल है, यानी मार्वल के एग्जिस्टेंस के कोर प्रिंसिपल से भी स्ट्रॉन्ग है। जब भी ओब्लिवियन अपनी फुल पावर यूज करता है तो मल्टीवर्स को वापस नॉन एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता है, जो एक अनमैच्ड लेवल का थ्रेट है। नल गॉड ऑफ अबेस, इसका ओरिजिन ही डिस्ट्रक्शन और डार्कनेस से हुआ है और इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स भी उसी स्केल पर हैं। नल का सबसे बड़ा और फेमस फीट है सेलेस्टियल को मारना, और वो भी सिर्फ अपनी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड से। ये वही सेलेस्टियल था जो मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स में से एक था, लेकिन नल ने बिना किसी एफर्ट के इसका सिर काट दिया, जो बाद में नोवेयर बन गया। नल का सिम्बियोट हाइव माइंड कंट्रोल भी अनपैरेलल्ड है। इसने पूरी सिम्बियोट रेस क्रिएट की और बिलियंस ऑफ सिम्बियोट को एक साथ अपनी विल से कंट्रोल किया। नल ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में अर्थ को पूरी तरह से सिम्बियोट डार्कनेस से कवर कर दिया, पूरी प्लेनेट को अपने कंट्रोल में ले लिया और कई पावरफुल हीरोज को सिम्बियोट्स होस्ट बनाकर कन्वर्ट कर दिया, जैसे कैप्टन अमेरिका, हल्क और थोर। एक और टेरिफाइंग फीट है सिल्वर सर्फर को डिफीट करना। सिल्वर सर्फर जो गैलेक्टस का हेराल्ड था और कॉस्मिक पावर का मास्टर है, नल के अगेंस्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाया
नल ने सिर्फ अपनी डार्कनेस और ऑल ब्लैक तलवार का यूज करके सर्फर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। नल को सेलेस्टियल्स का माइंड कंट्रोल करना भी आता है। किंग इन ब्लैक में इसने कई सेलेस्टियल्स को अपने सिम्बियोटिक कंट्रोल में ले लिया और उनको वेपन्स की तरह यूज किया। नल का गैलेक्सीज को वाइप आउट करना भी एक ह्यूज फीट है। इसने कई गैलेक्सीज को सिम्बियोटिक डार्कनेस का यूज करके बिलियंस ऑफ लाइव्स को खत्म कर दिया बिना किसी इफर्ट के। ओब्लिवियन मार्वल का एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो नॉन एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट है, लेकिन इसकी पावर्स जितनी टेरिफाइंग है इसके कुछ वीकनेसेस भी हैं। सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ओब्लिवियन एग्जिस्टेंस के बिना काम नहीं करता, यानी जब तक क्रिएशन है तब तक ही ओब्लिवियन का पर्पज है। अगर कभी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो ओब्लिवियन का भी कोई वजूद नहीं बचेगा। ओब्लिवियन को फिजिकल रियल्म में डायरेक्टली इंटरफेयर करने में दिक्कत होती है। इस वजह से ये मोस्टली अपने अवतार्स जैसे मेलस्ट्रॉम और डेथर्ग के थ्रू काम करता है। अगर कोई इसके अवतार्स को हरा दे या इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे तो ओब्लिवियन का इन्फ्लुएंस काफी वीक हो जाता है। एक और वीकनेस है रियलिटी एंचोर्स। कुछ कॉस्मिक और मिस्टिकल बीइंग्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग रियलिटी बेंडिंग या क्रिएशन पावर्स हैं, ये ओब्लिवियन के नॉन एग्जिस्टेंस कंट्रोल को काउंटर कर सकते हैं। जैसे इटर्निटी, लिविंग ट्रिब्यूनल और इवन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे कैरेक्टर्स ओब्लिवियन की पावर्स को बैलेंस में रखते हैं। नल की पावर्स कॉस्मिक लेवल की हैं, लेकिन इसकी भी कुछ वीकनेसेस हैं जो इसके डिस्ट्रक्शन का रीजन भी बन सकती हैं। सबसे बड़ी वीकनेस है डिवाइन लाइट है, क्योंकि नल खुद प्रिमोडियल डार्कनेस है तो लाइट बेस्ड पावर्स इसके अगेंस्ट काफी एक्टिव होती हैं। सिल्वर सर्फर, थोर और कैप्टन यूनिवर्स वेनम ने जब लाइट और कॉस्मिक एनर्जी का यूज किया तो नल को काफी डैमेज हुआ था। सिम्बियोट्स की रिबेलियन भी नल की पावर को वीकन कर सकती है। जब कभी सिम्बियोट्स अपनी फ्री विल को रिकॉग्नाइज करते हैं और नल के कंट्रोल से बाहर आते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। वेनम और कार्नेज जैसे सिम्बियोट्स ने कई बार नल के अगेंस्ट जाके अपनी विल से डिसीजंस लिए हैं जो इसके कंट्रोल को ब्रेक करते हैं। अगर ओब्लिवियन और नल के बीच फाइट हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स इन मार्वल हिस्ट्री होगी। दोनों का स्केल अलग है। नल फिजिकल डिस्ट्रक्शन का गॉड है, जबकि ओब्लिवियन कॉन्सेप्चुअल नॉन एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट है। लेकिन अगर हम पावर्स, स्केल्स और फीट्स को देखें तो क्लियर विनर ओब्लिवियन होगा। ओब्लिवियन का स्केल मल्टीवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि नल कॉस्मिक और फिजिकल रियल्म में ऑपरेट करता है। ओब्लिवियन की पावर्स इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ के बराबर है, जबकि नल सिर्फ प्रिमोडियल डार्कनेस का गॉड है। ओब्लिवियन डायरेक्टली नल की एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है बिना किसी फाइट के। नल को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, लेकिन ओब्लिवियन को नल का फिजिकल फॉर्म या सिम्बियोटिक कंट्रोल इफेक्ट नहीं करता। नल एक फिजिकल एंटिटी है, चाहे ये जितना भी पावरफुल हो। ओब्लिवियन एक कॉन्सेप्चुअल बीइंग है जो टाइम, स्पेस और रियलिटी के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। इस वजह से नल के अटैक्स इस पर डायरेक्टली असर नहीं करते। ओब्लिवियन इज द क्लियर विनर। अगर फाइट हुई तो नल अपनी नेक्रोसॉर्ड, सिम्बियोट आर्मी और कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन से काफी डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, लेकिन ओब्लिवियन का स्केल और पावर्स इतने हाई लेवल के हैं कि नल को अल्टीमेटली डिफीट होना ही पड़ेगा। ओब्लिवियन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस का सिंबल है, और नल जितना भी पावरफुल हो इसकी एग्जिस्टेंस ओब्लिवियन के आगे फेड हो जाएंगी। तो दोस्तों, दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने जगह पर इंसेनली पावरफुल हैं। हिडन पावर है जो ओब्लिवियन को हरा सके। अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही एपिक बैटल्स देखनी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।